हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे ग्रीन थ्योरम की, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक बात हमें एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर बोलूँ क्या, और वो ये कि लाइन इंटीग्रल का संबंध डबल इंटीग्रेशन से हो जाएगा। ये यूँ कहें कि सिंगल इंटीग्रेशन का संबंध डबल इंटीग्रेशन से हो जाएगा। क्वेश्चन रहेगा लाइन इंटीग्रल का, सिंगल इंटीग्रेशन का, करेगा उसे डबल इंटीग्रेशन से विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ग्रीन थ्योरम, है ना। तो ग्रीन थ्योरम एक शॉर्टकट हो गया हमारा लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करने का। अभी इस शॉर्टकट का महत्व आप समझोगे। लास्ट टाइम हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो लाइन इंटीग्रल में जो कर्व दिया है ना, वो एक क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, CCW उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। डबल इंटीग्रेशन में करने से चीज़ें आसान हो जाएंगी। और एक और महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि जो फंक्शन हम चूज़ करेंगे वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होने चाहिए। आज इसके स्टेटमेंट से हम शुरुआत करेंगे। स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्टेटमेंट में मैं तमाम वो चीज़ें छिपा दी हैं जो हमें ग्रीन थ्योरम को जानने के लिए चाहिए। हमें इफ़ m जो कि फंक्शन है xy का, n जो कि फंक्शन है xy का, एक्चुअली यही फॉर्मेट रहने वाला है आपके लाइन इंटीग्रल वाले इंटीग्रल का। लाइक दिस, ये होगा m xy dx प्लस n जो कि फंक्शन है xy का dy। ये फॉर्मेट मेरा चाहिए, है ना। ये मेरा फॉर्मेट देख लीजिए। इसमें ये m xy n xy, आगे हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x बी कंटिन्यूस। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कंटिन्यूस फंक्शन ओवर अ रीजन R। मतलब सिर्फ इनको यदि देखो तो ये कंटिन्यूस भी होने, डिफरेंशियल भी होने, बिकॉज इनका पार्शियल डेरिवेटिव हम लेने जा रहे हैं ओवर अ रीजन R बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। समझो बात को, ये बाउंडेड बाय रीजन R और सिंपल क्लोज कर्व का मतलब ये होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व ऐसा कर्व जो उसको काट नहीं रहा हो कहीं पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे, लेकिन ये काट दे एक दूसरे को, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाए, तो दिस इज नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। कर्व अच्छा वाला था, वो मुड़ के टिल्ड होके यहाँ पे घड़ी हो गया और दो हिस्सों में टूट गया, समझ लीजिए एक पॉइंट पे। तो दिस इज नॉट क्या, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है ये, है ना। ओके, चलो बात समझ में आ गई। यदि ऐसा, और इन एक्स वाई प्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ दो प्लेन के लिए, ऐसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई प्लेन के लिए, या वाई जेड प्लेन के लिए, या जेड एक्स प्लेन के लिए हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट यही हो गया कि यदि आपके पास ये है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वही है आपके ग्रीन थ्योरम। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन। इसका रीजन क्या है बेटा, R है या C है, समझ लीजिए। इसका रीजन S होगा, और यहाँ जो फार्मूला है दैट इज दिस माइनस डेल m बाई डेल y एंड दिस इज नथिंग बट ds। चूँकि डबल इंटीग्रेशन है इसलिए मैंने ds का यूज़ किया। यह है सिंपल सी आपकी ग्रीन थ्योरम। अब इसमें हमने एक चीज़ सीख ली, और वो ये जो महत्वपूर्ण बात थी कि ये भाई साहब कंटिन्यूस होने चाहिए। इस पे हमें पूरा फोकस रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी लिखा है ये कंटिन्यूस होने चाहिए, साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए। बिकॉज डिफरेंशिएबल क्यों होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके इनका डिफरेंशिएशन आप करने वाले हो। और सोचो डिफरेंशिएबल है ही ना, तो ये इक्विवेलेंसी कैसे हम शो कर पाएंगे, है कि नहीं। ऑन द सेम पॉइंट ये कंटिन्यूस भी होना चाहिए। ये दोनों रिक्वायरमेंट है हमारी इससे। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो रीजन है हमारा, ये एक क्लोज्ड रीजन होना चाहिए। मानते हो ना इस बात को, क्लोज्ड रीजन जो कि दिया रहेगा। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये डबल इंटीग्रेशन हो गया। वहाँ पे ये जो एस, ये जो है कर्व जो है, ये क्या है, ये एक्चुअली एनक्लोज्ड एरिया है जो आपका यहाँ पे सर्कल्ड है। आई मीन जो कर्व आपका यहाँ है ना,
उस कर्व का एरिया समझ लीजिए, इसे लिख देता हूँ मैं। चलिए ये मैंने लिख दिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय आर। मैं लेटर इसको एलोबरेट करूँगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्शन का भी तड़का दे देते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में डायरेक्शन के संबंध में भी बात करी थी कि हमारा बेंचमार्क है CCW, यानी कि ये जो क्लोज्ड सरफेस रहेगा ना, जिसका रीजन R है, ये बाउंडेड तो रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो CCW डायरेक्शन रहेगी। समझिए बात को, CCW ये इसका दूसरा पॉइंट है जिससे रिलेटेड। यदि ऐसा हो तभी ये फॉर्मूला है, लेकिन बाय चांस यदि हमारे पास घटना ये घटी कि इंस्टेड ऑफ CCW यदि क्लोज वाइज डायरेक्शन हो जाए, तो उस केस में फॉर्मूले के आगे माइनस लगा लेना है, दैट्स इट। सो ये हो जाएगा माइनस डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल वाई, दिस इज नथिंग बट ds, एस इज द रीजन। माइनस साइन कब आ जाएगा मित्र? जब हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रहेगी एनसर्कलमेंट या एनक्लोजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन में आइए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 411। क्वेश्चन है कि आपके पास दे दिया गया है फंक्शन, वेरी गुड, इवेल्युएट दिस वेयर C इज अ सर्कुलर पाथ गिवन बाय दिस। वेरी गुड क्वेश्चन, सर्कुलर पाथ। अब आप खुद देखिए, पाथ को डिफाइन कर दिया और वो एक कैसा पाथ है मित्र? वो एक क्लोज्ड पाथ है, सर्कुलर पाथ गिवन बाय दिस इन CCW डायरेक्शन, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गई भाई साहब, ये काउंटर क्लॉकवाइज। दिस डिफाइंड दिस C, मानते हो इस बात को? हाँ सर, XY प्लेन ले लेते हैं ना, सो दिस इज X, दिस इज Y। इसकी रेडियस कितनी बटा 2 है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? दिस इज नथिंग बट 2। ओके, आगे बढ़े। अब देखो, यदि इस क्वेश्चन को हमें करना होता हमारे मेन तरीके जो अभी तक सीखते हैं, तो आप इसको है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले FDR का मल्टीप्लाई कर दें इनसाइड, तो हमारी बात हो। और चूंकि ये क्लोज्ड कर्व है, सो मैंने ये इस टाइप का निशान बना दिया आपके सामने। साइन y के साथ हो जाएगा dx, साइन y dx, और साथ में x1 प्लस cos y के साथ में हो जाएगा dy। ठीक है दोस्त, बिल्कुल। अब आप देखें ग्रीन्स थ्योरम क्या लगा सकते हैं इसमें। क्या देखना है आपको? m dx क्या है मेरे पास? m, हाँ सर, दिस इज नथिंग बट m dx प्लस दिस इंटायर कहानी इज n एंड dy। m dx प्लस n dy वाला फॉर्मेट है। आराम से ग्रीन थ्योरम लगा सकता हूँ मैं, और ग्रीन थ्योरम मुझे किस चीज़ की इजाज़त देती है? डबल इंटीग्रेशन में चीज़ों को पहुँचाने की इजाज़त देती है। सबसे पहला मुझे चाहिए डेल n बाई डेल एक्स, तो उसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, डेल n बाई डेल एक्स। सो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 प्लस कॉस y आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और x की जगह आ जाएगा 1। ये कैलकुलेट आप कर चुके हैं। डेल m को y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, सो दिस इज नथिंग बट साइन का हो जाएगा कॉस y, ठीक है, ये भी हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल n बाई डेल एक्स, यानी कि 1 प्लस कॉस y, ये लिख दिया मैंने, 1 प्लस कोस वाई माइनस बोलो, दिस इज नथिंग बट कोस वाई एंड दिस इज नथिंग बट ds। रीज़न चेंज हो चुका है। रीज़न क्या? ये लाइन ने जो इनक्लोज किया हुआ है ना, ये तो सर्कुलर लाइन है, ये कोई डिस्क तो है नहीं, सर्कल है ना ये तो इस सर्कल ने जो इनक्लोज्ड एरिया किया हुआ है ना, इसकी बात हो रही है। ये हमारा रीजन रहेगा। हमारे फॉर्मूले में जो एस दिखाई दे रहा है ना, वो ये है बेटा, समझ में आ गई बात? एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस इज योर एस। अच्छा जी सर, इसका मतलब हम आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल बढ़ो ना, तो फिर इंतज़ार किस बात का।
सो cos y माइनस cos y काम खत्म हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ds। वाओ, और ds चूँकि एक्स वाई पे है ना, एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब dx dy। डबल इंटीग्रेशन में ये तो सर एरिया होता था, किसका एरिया होता था मित्र? एरिया जो भी इनक्लोज्ड एरिया है दिस, यानी कि इसकी वैल्यू वही होगी जो ये सरफेस एरिया इनक्लोज कर रहा है। ये रहा सरफेस, इसका एरिया बच्चा जानता है, जब से वो सर्कल का एरिया निकालना जानता है तब से वो जानता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 2 है, सो दिस इज नथिंग बट 4 पाई। दिस इज माई आंसर। कैन यू इमेजिन? क्या आप इसको मेरे लिए लाइन इंटीग्रेशन से सॉल्व करके देखोगे? लाइन इंटीग्रेशन से सॉल्व करके देखिए और आप आंसर निकालिए, और हमने कितनी फास्ट इसका आंसर कर दिया उससे मिलान करिए। अगला क्वेश्चन लिखा है इवेल्यूएट एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। यहाँ पे एफ डी आर दोनों को मल्टीप्लाई करके दे दिया, समझना है भावनाओं को। वेयर सी इज द बाउंड्री डिस्क्राइब्ड, सी ऑब्वियस सी बात है एक बाउंड्री रहेगी, डिस्क्राइब्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस दिस। ट्राइंगल जिसका वर्टाइसेस ये हैं, इनसे मिलके ये बाउंड्री बनती है कौन? ये C, और उसी में इसको कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही मेरी खोपड़ी इसमें M और N को देखती है वो एकदम फास्ट तरीके से भागती है, बिकॉज दिस इज़ माई M और M फंक्शन एक्स वाई का है, देख लो आप। दिस इज़ N फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स तो दिख ही रहा है। ओके, सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है मेरे पास। अब बाय ग्रीन थ्योरम ये क्वेश्चन कैसा छोटा सा हो गया देखो आप ज़रा। ये ग्रीन थ्योरम, ये सरफेस हम निकालेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। एन डी एक्स और मुझे यहाँ से चाहिए डेल एन बाई डेल एक्स, फॉर्मूले में रखना है ना, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आई एम गेटिंग 2x। लेट्स फाइंड आउट डेल एम बाई डेल वाई। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, डेल एम बाई डेल वाई हो गया। अब फॉर्मूले में पुट करने की बारी। सो दिस इज नथिंग बट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया मित्र? dx dy। अच्छा, dx dy क्यों हो रहा है? बिकॉज एक्स वाई प्लेन में हम बातें कर रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन में भी एक्स वाई प्लेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे रहेंगे, लेकिन यदि वाई जेड हो जाए, जेड एक्स हो जाए तो मॉडिफाई कर देना फॉर्मूले में यार, दैट्स इट, इसी के अकॉर्डिंग, और कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, यदि हो जाए तो देख लीजिएगा। ओके, हम यहाँ आ गए। अब हमें तो ये डिफाइन करना है, तभी ये इंटीग्रेशन हम आगे कर पाएंगे। आगे तो तभी बढ़ पाएंगे ना जब इसको आप रीजन को डिफाइन कर दें। रीजन जब तक डिफाइंड होगा नहीं, हम आगे बढ़ेंगे कैसे? सो ये यहाँ हो गया। अब रीजन की ही बात कर लेते हैं, ठीक है? ये कैलकुलेट कर दिया आपने, जो कि काम आ गया, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाउंड्री। सो ये मैंने एक्स वाई ले लिया सबसे पहले। 0 0, वेयर इज 0 0? सर हियर इट इज, ये हो गया 0 0। ओके, उसके बाद 1 0 कहाँ है दोस्त? ये रहा सर 1 0, जहाँ पे x 1 है और y 0 है। फिर हमें चाहिए 1 1, यानी कि जहाँ दोनों 1 है। सो लेट्स टेक ओवर हियर, जहाँ दोनों 1 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? बनेगा हमारे पास कुछ कुछ ऐसा, ऐसा और ऐसा। ये बनेगा साहब ट्राइंगल। ये है हमारा रीजन। तो ये जो एस बाबू निकलेंगे ना, एस बाबू, ये कहाँ से निकलेंगे? ये निकलेंगे यहाँ से, यहाँ से। दिस डिफाइन द एस। तो कैसे निकलेंगे? इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो तो अब आपके लिए टेढ़ी खीर है क्या? अरे सर बहुत किया हमने डबल डिफरेंशिएशन में। यहाँ से इसको थोड़ा सा हटाने का है मुझे। ये दिस इज नथिंग बट द एस, ये, और कौन सा वाला एस? हाँ जी, यही वाला एस। ये कर दिया मैंने। अब इसका डबल इंटीग्रेशन करना है कुल मिला के। ये एस डिफाइन कैसे होगा? इसके थ्रू। इसमें क्या क्या है? एक्स और वाई। ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन को भी एक्स और वाई चाहिए ही चाहिए। क्या बात है, काम करें।
वर्टिकल लिमिट की शरण में चलें? याद है या भूल गए बताइए। बिल्कुल याद है सर, दिस इज़ द वर्टिकल लिमिट हमने ले ली। इस वर्टिकल लिमिट में y की वैल्यू है 0 और ऊपर y की वैल्यू क्या है निकालनी पड़ेगी। दो लाइन को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है इसकी वैल्यू क्या है, क्या आप निकाल सकते हैं मेरे लिए? बिल्कुल सर, आराम से निकाल सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। यही तो लाइन की इक्वेशन होती है। सो y हो गया, y1 क्या है? 0 है, काम खत्म। y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 0 और x2 माइनस x1 ये भी 1 हो जाएगा। सो लाइक दिस, ये मेरा x है और x माइनस x1 यानी कुल मिला के y इज इक्वल टू x ये लाइन बनेगी। वाओ, इतनी शानदार लाइन बनी, y इज इक्वल टू x, दैट्स इट। तो इस लाइन की वैल्यू है y इज इक्वल टू x। y की अपर लिमिट क्या हो गई x, लोअर लिमिट क्या हो गई 0। तो चलो लिमिट ही तो निकालना है, लिमिट निकालते हैं। y 0 से जा रहा है, y इज इक्वल टू x। वर्टिकल लिमिट लेने का मतलब समझते हो सर? वर्टिकल लिमिट का मतलब होता है कि y पहले आ जाएगा और x बाद में आ जाएगा। x भी तो डिफाइन करो सर। x 0 है और 0 से हाईएस्ट 1 तक जा रहा है, तो ये लिख दिया मैंने x 0 से x इज इक्वल टू 1। समझ में आई? चलो y के रिस्पेक्ट में कर दें सबसे पहले। सो 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये मेरा कांस्टेंट है और ये y हो जाएगा लाइक दिस। लिमिट रखेंगे 0 से x। नाउ इंटायर कहानी इज इन dx। सो ये लिख दिया मैंने, y की जगह x रखा। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। दिस इज नथिंग बट dx, लिमिट फ्रॉम 0 से 1। ओके, सो 2x क्यूब बाई 3 माइनस x टू द पावर 4 बाई 4 एंड 1 और ये 0। लेट्स पुट 1 ओवर हियर। सो ये हो जाएगा 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 8 माइनस 3। सो द आंसर इज 5 बाई 12, 5/12 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 413, इवेल्युएट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स दिस एंड दैट वे सी इज शोन बिलो। सी इज द एरिया या बाउंड्री शोन बिलो, डायरेक्शन के साथ दे दी है। वही हमारा ट्राइंगल हो गया जिसके वर्टाइसेस डिफाइन कर दिए हैं। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। करें फिर चालू हमारा एंड गेम। ठीक है, एम डी एक्स और सारी चीज़ें देख लें। देखो ज़रा, ये रहा मेरा एम डी एक्स एन डी वाई। ठीक है, तो मुझे डेल एम और डेल एन बाई डेल एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, डेल एन बाई डेल एक्स को कैलकुलेट। वेयर इज़ द एन? सर ये एम है, ये एन है। एन को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ दोस्त, और क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। सो 3y एक्स स्क्वायर, 3y एक्स स्क्वायर। ओके, यही आएगा बिल्कुल। नाउ लेट्स कैलकुलेट डेल m बाई डेल y। y के रिस्पेक्ट में करो इसको। सो 2x स्क्वायर y, ये दोनों हमारी चीज़ें आ गई। ओके, दोनों को यहाँ रख देते हैं बिकॉज अब हमें ग्रीन की शरण में जाना है। ग्रीन थ्योरम जो बोल रही है। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रीन, ये हम आ गए डबल इंटीग्रेशन में। हमने लिखा 3y एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y। सो दिस इज द कहानी। And again dx dy, but the area बाउंड्री s, और वो s कहाँ से निकलेगी? इसको देख के निकलेगी, इसको डिफाइन करके निकलेगी। ओके साहब, 3y एक्स स्क्वायर 2y एक्स स्क्वायर,
ये तो घट जाएगा यार, 3 में से 2। ये बिल्कुल सही तो किया है मैंने, एक बार और चेक कर लूँ। यस, 3y है, 3x², ठीक है। और लेट्स टॉक अबाउट हियर 2yx²। वाह क्या बात। सो 3 में से 1 गया तो आपके पास बचेगा yx²। डबल इंटीग्रेशन दिस, यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ dx dy। अब ये डबल इंटीग्रेशन बचा सिर्फ और सिर्फ, लेकिन इसके लिए लिमिट्स डिफाइन करनी पड़ेगी, और लिमिट्स कहाँ मिलेगी मुझे, यहाँ मिलेगी। चलो लिमिट्स डिफाइन करते हैं। सो ये मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप जारी करी, दिस इज द वर्टिकल स्ट्रिप, हियर इट इज। बहुत छोटी होती है ये, इस पे बैठी हुई रहती है। यहाँ आप सोच रहे होंगे सर ये क्या, कैसे बना दिया आपने, बाहर भाग रही है ना। मुद्दे को आप समझते हो। सो कुल मिला के आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ दिस और इक्वेशन ऑफ दिस लाइन फॉर द y की लिमिट्स, y की लोअर लिमिट, y की अपर लिमिट, सॉरी, और x की लिमिट की बात करेंगे। सो x की लिमिट कांस्टेंट होगी और 0 से कहाँ तक जाएंगी, 4 तक। सो x की लिमिट का तो कोई वांदा नहीं है। नाउ आपको अगेन लाइन की इक्वेशन से ये चीज़ें पता कर लेनी हैं। 2 पॉइंट से यदि लाइन जा रही हो तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 दैट इज 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस 0, और ये हो जाएगा x माइनस x1, यानी कि शुद्ध रूप से x। सो y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x, ये आया यहाँ से, x/2 वैल्यू आई यहाँ पे, यानी कि x/2 ये रख दी मैंने। लेट्स टॉक अबाउट दिस 2 वैल्यू। ये क्या है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, तो अगेन अब हम रखेंगे ये मेरा x11 और ये है x22। ओके, तो अच्छा, अब इसमें ये भी ध्यान रखें कि अब इसकी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं आप बोलो कि सर यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करना, ना, डायरेक्शन का महत्व लाइन इंटीग्रल में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन का महत्व सिर्फ इतना है कि उसके आगे प्लस रखना है कि माइनस। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना ये, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इज इट क्लॉकवाइज, इज इन क्लॉकवाइज, यस क्लॉकवाइज। ओके, फिलहाल इन दोनों की बात करते हैं। तो अगेन फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 दैट इज माइनस 8, और 0 है ही, और ये हो गया 4 और ये हो गया x। सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। तो यहाँ बेटा ये माइनस 2x है, ठीक है। सारी कहानी ही आपने अब ख़त्म कर दी। ये यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 2x से x/2 तक जा रहा है, और x भाई साहब मेरे जा रहे हैं 0 से 4 तक। ओके, होच पोच हो गई क्या, इसको नीचे उतारते हैं फिर। ये इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये लीजिए, ठीक है महोदय, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो इसको पहुँचा देते हैं हम यहाँ पे, ये लीजिए। ओके, आई गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे आते हैं। चलिए, सबसे पहले चूंकि वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो इसमें भी तब्दीली कर दीजिए। आप सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। y के रिस्पेक्ट में करिए। चलिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे, x², ये हो जाएगा y² अपॉन 2, लिमिट्स फ्रॉम माइनस 2x से x/2। अब सिस्टम में सिर्फ x बचा और उसकी लिमिट कांस्टेंट है 0 से 4, यहाँ पे है dx। कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए। लिमिट्स रखें, जी हाँ सर, कहाँ पे, y² की जगह। तो ये जो x²/2 है इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, उसको तो अभी फ़िलहाल के लिए बाहर रख देते हैं। y² में जब हम लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा x²/4 माइनस y², सो दिस इज नथिंग बट 4x² एंड दिस इज नथिंग बट dx। समझ रहे हैं बात को? जी हाँ सर, समझने की कोशिश तो भरपूर है। वेरी गुड। सो इज इक्वल टू 0 से 4 x²/2, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4, x² माइनस 16x², ये इज इक्वल टू dx।
अब यहीं पे होच पोच करनी पड़ेगी, 4 गुना ये करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, एंड द सिचुएशन इज लाइक दिस। इसको भी करेंगे तो -15x² आ जाएगा, -15x²। इसे भी करेंगे तो कुल मिला के -15x⁴ आ जाएगी। सो हियर इट इज। इसे रिजोल्व करेंगे तो -15/8 तो ये रहा, x⁵/5 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से दिस। देखते हैं जरा क्या आया। ये आ रहा है -15, 8 गुना 5 गुना 4⁵5। एम आई राइट? इसको काटेंगे तो -3 टाइम्स ये 8 और ये 16 गुना 4³। इसको इससे काटेंगे 2 बार, सो दिस इज नथिंग बट -6 गुना 64 ना। यस, माइनस का साइन आ रहा है और एक माइनस का साइन हमारा शुरुआती दौर से चल रहा था बाहर, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस 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 प्लस। ओके, सो 64 गुना 6, तो ये बनना चाहिए 6 गुना 4 24, 4 2 एंड 384। सो 384 इज माई आंसर। आई बात समझ में? देखते हैं जरा समय है कि नहीं। बिल्कुल समय है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइए जरा। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 414 दिया हुआ है, दिस एंड दैट फिर सी इज दिस। अगेन mdx प्लस ndy वाला फॉर्मेट मिल रहा है तो बड़ी आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। दिस इज mdx, ध्यान रहे जहाँ dx के साथ जो है वो m है, y के साथ जो है वो n है, mdx। और जब ग्रीन थ्योरम लगाते हैं तो n के साथ x हो जाता है और m, ठीक है। सी इज द रीज़न दिया हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं दी हुई है, मान लेंगे, अपनी मर्जी कुछ भी मान लो, जनरली दी हुई होगी आपके क्वेश्चन में जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि n इज इक्वल टू, अभी तक तो क्या है कि एकदम पोलिनोमियल टाइप की चीज़ें मिल रही थी। देख लो, आपने दिया है, डिफाइन किया है ये पोलिनोमियल टाइप का, जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर जैसी चीज़ दिखाई दे रही थी अभी तक, है ना, सब कुछ दिख रहा है। इसमें क्या हो गया, इसमें आपको रेशनल टाइप की चीज़ दे दी है ना, रेशनल a/b वाले फॉर्मेट में। यहाँ क्या ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है, आप खुद सोचो। दिस इज द सर्कल, देखो जो बाउंड्री दी हुई है वो एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है। तो क्या x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, यस इसके अंदर ही है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0/0। ओहो, कहानी फंस गई, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में ही बात करी थी कि n और m दोनों कंटिन्यूस होने और डिफरेंशिएबल भी होने। अभी 0/0 वाला फॉर्मेट है तो चेक करेंगे कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सिमिलरली आप जब m को भी करते तो m का भी फॉर्मेट जो 0/0 पे है वो 0/0 का ही है। हमने बोला था डायरेक्ट मुंह उठा के नहीं करना है, देयर आर सम बाउंडेशन, कुछ शर्त हैं जिनका पालन करना होगा, करना पड़ेगा। तो देखें इनकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। चलो कंटिन्यूटी के बारे में, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी x² प्लस y² लिमिट पहले x टेंस टू 0 रखते हैं, बाद में लिमिट y टेंस टू 0 रख देंगे। x टेंस टू 0 रखो तो आपके पास ये आ जाएगा 0। एम आई राइट? बिल्कुल 0 आ जाएगा। हाँ, x इज इक्वल टू 0 रखा तो 0 आ गया, उसके बाद 0 ही बचा तो y काय में रखेंगे। अच्छा, और ये y इज इक्वल टू यदि 0 रखा पहले, बाद में x इज इक्वल टू 0 रखना चाह रहा हूँ, इस केस में क्या हो गया, x डिवाइड बाई x² प्लस y² इज इक्वल टू 0 रखो दोस्त, सो x बाई x², 1/x, x अब आपने जैसे ही 0 रखा ये बन गया इन्फिनिटी। लिमिट्स बराबर नहीं है, डिसकंटिन्यूटी आ गई कि नहीं, बिल्कुल डिसकंटिन्यूटी आ गई। सो ये आ गई डिसकंटिन्यूटी।
डिसकंटिन्यूटी आ गई और डिसकंटिन्यूटी होना नहीं चाहिए। जैसे ही डिसकंटिन्यूटी आई इसका मतलब ये है कि ग्रीन थ्योरम से आप आगे नहीं बढ़ सकते, ग्रीन थ्योरम से आगे नहीं बढ़ सकते, ग्रीन थ्योरम से आगे नहीं बढ़ सकते। ये सही है या नहीं बढ़ मुझे नहीं मालूम, बट आप भावनाओं को समझो कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि शर्तों का उल्लंघन हो गया। तो क्या इसका आंसर नहीं आएगा? अरे इसका आंसर आ जाएगा ना, सिंपल लाइन इंटीग्रल वाले फॉर्मूले से आप जाओ, यू विल गेट द आंसर। कैसे? शायद ये कर चुके हैं ना इस टाइप का, x इज इक्वल टू आर कॉस थी, x इज इक्वल टू, लाइन इंटीग्रल से सोल्व करो, यू विल गेट द आंसर। बट व्हाट आई एम सेइंग इज आप इसको ग्रीन थ्योरम से आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब नहीं बढ़ेंगे। तो चलो फिर उसको कर ही देता हूँ मैं लाइन इंटीग्रल से, नॉर्मल तरीके से इसे करता। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू है 1, y इज इक्वल टू साइन थीटा, dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, और dy इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। समझ रहे बात? रख दें जरा वहाँ पे अपन। सो दिस इज द कहानी, कॉस थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 है ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। साथ में dy भी है, सो dy ये हो जाएगा डी थीटा, माइनस का साइन हो गया, y की वैल्यू है साइन थीटा, नीचे तो 1 ही है, dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, सो ये भी हो जाएगी साइन स्क्वायर डी थीटा। वाओ! तो कहानी जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी कि इन दोनों का 1 हो जाएगा, यानी कि डी थीटा। लाइक दिस इज द कहानी। कुल मिला के आपको थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 पाई इन काउंटर क्लॉकवाइज। सो दिस इज नथिंग बट 2 पाई इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए ना? अगली क्लास में सरफेस इंटीग्रल को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर, बाय बाय।